ए खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फ़क़्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख, तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियाँ जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरे सब बदकारी मिटा डाल। ए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। ए खुदा, ए मेरे निजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा तो मेरी ज़ुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। ए खुदावंद, मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सिफारिश निकलेगी। क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता। सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर न जानेगा। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद खुदा, हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तूने हमें ज़िंदगी दी और इस काबिल किया है कि आज हम इकट्ठे यहाँ पर होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदा, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, उन सब के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारा ईमान है खुदावंद कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, तेरा फजल जारी है और तो अपने लोगों को बरकत देने के लिए मौजूद है। खुदावंद, तू हम में से हर एक को छू और जितने ऑनलाइन हमारे साथ हैं, खुदा पाक रूह उन्हें भी मसा कर और मामूर कर। खुदावंद, तेरी हजूरी, तेरा मसा यहाँ पर रहे और तेरी मौजूदगी के वसीले से हम बरकत पाएँ। खुदावंद, तू हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारे ध्यान और ख्याल बाप तेरी तरफ लग जाएँ। खुदावंद, हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं और यह भी ईमान रखते हैं कि तेरा पाक रूह हमें मजबूत करता है। खुदा पाक रूह, तो अपनी मामूली से हमें आज कसरत से यीशु के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद, आज जब हम तेरी हमदो सुना करें, तेरे कलाम को सुने और तुझसे मांगे तो बरकत पाएँ। खुदावंद, आज जितने लोग इस इबादत में किसी परेशानी, बीमारी, दुख तकलीफ के साथ शामिल हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से तसल्ली, इत्मीनान, बरकत और मौजज़ात पाएँ। खुदावंद, तू हम में से हर एक के साथ हो और खुदावंद हमें महफूज रख, बीमारियों के हमलों से महफूज रख। तेरा अबर यहाँ पर छा जाए, तेरे पाक रूह का मसा हर एक के पास हो। और खुदावंद, खास तौर पर ख्वाहिर के लिए दुआ करते हैं, तेरे पाक रूह की आग से मामूर होकर हम दो सना में हमारे मददगार हो सकें। खुदावंद, तू हम में से हर एक के साथ हो और खुदावंद, आज जहाँ भी तेरी इबादत हो रही है, उन इबादत से सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम सरबुलंद हो। इंसान ना ऊंचे हो, इंसान सरबुलंद ना हो, बल्कि यीशु का नाम सरबुलंद होता रहे। और खुदावंद, तो अपने लोगों की हिफाजत कर, अपने लोगों को दहशतगर्दी से और शरपसंद नासर से महफूज रख। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में तुक उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अदवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 130 गाएंगे। ऐ यहोवा दे लोग उस पे रखो ईमान। ज़बूर नंबर 130, ज़बूर नंबर 130। ऐ यहोवा दे लोग उस पे रखो ईमान। Yahweh
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। उस दुआ में एल्डर सलीम साहब हमारे रहनुमाई करेंगे। हम खुदावन का शुक्र करेंगे कि खुदावन ने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी, ताकि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर उसकी इबादत कर सकें। इस मौके के लिए खुदावन का शुक्र करते हुए एफसी कॉलेज के लिए दुआ करेंगे। खुदावन एफसी कॉलेज को बरकत दे। इस अदारे को चलाने वाले तमाम इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जहाँ काम करता है उन्हें बरकत दे, ताकि उनके वसीले से अदारा और तरक्की करे। इसके साथ ही हम पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन पाकिस्तान में मसीही लोगों को बरकत दे, उन्हें महफूज रखे, ईमान में मजबूत करे, जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती की दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान जिन मुश्किलात में हैं, खुदावन से हम दुआ करेंगे कि खुदावन अपने फजल से रहम करे और लोगों को बहाल करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और वसीम साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। कुदूस नहायत रहीम मेहरबान प्यार करने वाले जिंदा आसमानी बाप, बड़ी आयती और छोटी खाकसारी के साथ तेरे चरणों में झुककर तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं। तू बड़ा खुदा है, तेरी शफकत तब्दी है और तेरी वफादारी कुछ उससे रहती है। खुदा बड़ी आयती के साथ तेरे चरणों में झुककर तेरी सारी नेमतों पर तो बख्शिशाओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते आज दिन के लिए। खुदा तूने हिफाजत की सलामती के साथ ये फजल बख्शा कि हम एक खानदान की हैसियत से, जमात की हैसियत से मिलकर खुदा तेरी इबादत कर सके, तेरी प्रशिश कर सकें। खुदा जितने तेरे लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते, जो भी रास्ते में बाफाजत पहुँचा, ताकि सब मिलकर खुशी के साथ खुदा तेरी इबादत करे, तेरी प्रशिश करे। खुदा तेरे खादम के लिए जिसके वसीले से खुदा तू अपनी कलीसिया की रूहानी खुराक देने वाला है, अपने पाक रूह की ममूरी से ममूर कर, ताकि खुदा जो आज की तेरी कलीसिया की ज़रूरत है, खुदा उस कलाम को तेरे रूह से तेरी कलीसिया की रूहानी खुराक को शेर और आसूदा कर। नाम तू अपनी कलीसिया को भी फजल बख्श, ताकि मैं सुनने वाले न बल्कि इस कलाम को सुनकर इसको अपने दिल में रखे, अपनी जिंदगियों से, अपने कामों से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल तैर करने का सुबह कर। आलमगीर तौर पर जब खुदा आज तेरा नंबर सब दिन है, खुदा तेरी कलीसिया, तेरे लोग तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रशिश करते हैं। दान तू अपनी कलीसिया की बड़ी हिफाजत करना, अपने लोगों को हर किस्म की दहशत गर्दी से, शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रखना, ताकि खुदा तेरे लोग महफूज हो, आज़ादी के साथ, खुशी के साथ तेरी इबादत करें और तेरी प्रशिश करें और तेरे कलाम की बरकतों से माला माल होकर और लायक तौर पर तेरी शुक्रगुजारी में अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदा इस खूबसूरत अदारे एफसी कॉलेज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे लोगों ने इस अदारे को इसलिए कायम किया कि इस अदारे के वसीले से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल दर, और खुदा तुझे अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदा इस अदारे को दिन दुगनी रात चौगनी और अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इनके इंतजाम चलाने वाले आला अफसरान, तमाम फैकल्टी, स्टूडेंट, सपोर्टिव स्टाफ और एडमिन के लिए जो इस अदारे में काम करते हैं, अपने अपने काम के वसीले से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल दर कर। खुदा तूने हिकमत दानाई से ममूद कर, अपने फजल से बात, ताकि खुदा अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से जो खुदमत तूने उनके बख्शी है, खुदा उसको तेरे नाम और जलाल देने का सुबह बनेगा। खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसमें खुदा तूने हमें रखा है। इसकी सलामती के लिए, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं। दुआ गो कि खुदा तुम्हारे मुल्क में इस्तेकाम और खुशहाली और इस्तेकाम बता के खुदा ये हमारा मुल्क तरक्की करे और उन तमाम मसाइल जो खुदा इस मुल्क में पाए जाते हैं उन पर गालिब आ सकें। मुल्क के खुदानों को अकल दानाई फहम दे। जो लोग खुदा सलाब से लोग उस जद में हैं और खुदा बेआसरा हैं, खुदा तू अपने लायक सुन की मदद कर, उनको बहाल कर, ताकि वो बहाल हों और तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को जलाल देने का सुबह कर। आलमगीर कलीसिया के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं,
तूने अपनी कलीसिया को ज़मीन पर इसलिए कायम किया कि वो तेरे जलाल, तेरी गवाही और तेरे अंजीर की मनादी को फैलाने में सरगर्म हो। खुदाम तूने अपनी कलीसिया को बड़ा फजल दे ताकि वो अपने काम को बड़ी जामशानी के साथ सर अंजाम दे, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे नाम की गवाही पहुँचे और तेरा जल्द दुनिया में आना तमाम मसीही कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान हैं, जंगो जदब में, ज़ात सानी में, पस्त में, बेरोजगारी की हालत में। खुदाम तू अपने लोगों को ईमान में मजबूत कर, हिकमत दानाई से ममूर कर, ताकि खुदाम जिस तरह तूने अपनी कौम बन इस्राइल को बरकत दी है, सरफराजी दी है, सरबलंद किया है, वही तेरी बरकत तमाम मसीही कौम पर, मसीही लोगों पर। खुदाम इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक रूप कर सकता। फिर खुदाम उन लोगों के लिए भी जो खुदाम ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ इबादत में शामिल, सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदाम हमारी इस मिन्नत को सुन और कबूल कर, अपने बचाने वाले खुदाम यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम के वसीला से मांगते हैं। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर नंबर 145 गाएंगे। ज़बूर 145, नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ज़बूर नंबर 145।
और हम ये शिफा या दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं और यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो मौजज़ात होते हैं। हमें से हर एक के पास मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए शिफा की दुआ करें। आइए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और खुदा हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं और ये ईमान रखते हैं कि तू हमारे दरमियान है। तू बरकत देने के लिए, मौजज़ात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। तू दुआओं को सुनने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद हम अपने आप को तेरी हुजूर में पेश करते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद तू हमें से हर एक को छू, तेरे छूने से हम शिफा पाएँ। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से हम शिफा पाएँ। खुदावंद तू रहम कर, तू छू और शिफा दे। तेरा फजल हमारे साथ हो। जितने लोग खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद उनमें से हर एक को छू दे। हर एक बीमारी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे फजल के वसीले से मौजज़ा, तेरे फजल के वसीले से हर एक की जिंदगी में मौजज़ा। खुदावंद तू रहम कर, तू खुद छू, खुदावंद बरकत दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं और ख़ास तौर पर खुदावंद जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन्हें तेरी हुजूरी में लाते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद उन्हें छू और शिफा बख्श दे। ख़ास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं लवीज़ा बीबी के लिए, मकबूल मसीह के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस सरवर के लिए, मिसेस अजीज जियाई के लिए। खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, भाई अगस्टीन के लिए, मिसेस जीनत के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई परवेज़ यूसुफ के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, डॉक्टर मारिया के लिए, कोमल के लिए, दानिश के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने लोग खुदावंद इस वक्त बीमारी की हालत में, हम सब के लिए तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं या हमारी कलीसिया में हैं, अपने घरों में मौजूद हैं और बीमारी की हालत में हैं, यीशु के नाम से उनके लिए शिफा मांगते हैं। हम सब मुत्तफिक होते हैं, एक दिल होकर तेरा मौजज़ा हर एक के लिए मांगते हैं और यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और इख्तियार से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं और ईमान रखते हैं कि तो अपने बेटे यीशु के नाम से हमारी जिंदगी में मौजज़ात करते हैं। हर एक को छू खुदावंद। और खुदावंद खास तौर पर हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं। तो उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर, तूने अपनी मेरास दे, तेरी कुदरत का तजुर्बा उन्हें हो, तेरी तरफ से हमें औलाद की नेमत मिले। खुदावंद वबाई अमराज से हमें महफूज रख, कोरोना से, डायरिया से और मुख्तलिफ किस्म की वबाई अमराज जो फैली हुई हैं उनसे हमें महफूज रख, डेंगू से बचाए रख। और ख़ास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं सैलाब ज़रा इलाकों में जहाँ पर मुख्तलिफ वबाएँ फूट रही हैं, खुदावंद तू लोगों की हिफाजत कर। सैलाब से मुतासरीन लोगों को खुदावंद तू सेहत और तंदरुस्ती दे, वबाई अमराज से और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से हमें महफूज रख। खुदावंद हम में से हर एक के साथ हो, हमें ईमान में मजबूत कर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और हमेशा की तरह मैं दरख्वास्त करूँगा कि जब क्वायर गाती है तो उनके साथ गाया करें ताकि वो गीत हम भी सीख सकें। हेलो, आज जो हम गीत आपके किसी पेश करने जा रहे हैं ये पंजाबी सॉन्ग है। कोशिश की है लिखने की और खुदा के इख्तियार को अल्फाज के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। खुदा सब कुछ करने में कादिर है, इख्तियार रखता है, तो तमाम बातों को हमने इस गीत में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद है, तो गौर से सुनिएगा इसको।
एक शादी की पुकार है। साइमन वल सदीक मसीह, उम्र 23 साल, हालत कंवारा, फाजलिया कॉलोनी, फिरोजपुर रोड, लाहौर के रहने वाले की शादी अनीला दुख्तर सरफराज, उम्र 20 साल, हालत कंवारी, अलनूर टाउन, वॉल्टन रोड, लाहौर की रहने वाली के साथ 12 अक्टूबर 2022 को होना करार पाई है। और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आए इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूम में ज़बूर 85 गाएंगे। ज़बूर नंबर 85। और इसके हम 3 मिसरे गाएंगे। है मुक्ति नेड़े होना है यहाँ पर। ज़बूर नंबर 85, ज़बूर नंबर 85 दूजा हिस्सा। और इसके बाद हम खुदावंद की तलावत, कलाम की तलावत के लिए खड़े रहेंगे।
कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 26वां बाब उसकी 36वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 36 to 46। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 26वां बाब उसकी 36वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। इस हिस्से की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई मिसेज खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूँ दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूँ दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। आमीन। तशरीफ रखें। आइए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, तेरे कलाम के ताबे करते हैं। खुदाए पाक, तू हमारी मदद कर। खुदावंद, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारी अकल नाकिस है, हमारा इल्म महदूद है। हिकमत दानिश का बंदा खुदावंद तू है, तो अपने पाक रूह के वसीले से अपने लोगों को तैयार करता है, जहनों को खोल देता है, हिकमत और दानाई देता है, तैयार करता है ताकि कलाम फल लाए। खुदावंद, इस वक्त हम अपने लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद, तो हमें हर एक को तैयार कर ताकि हमारे दिल नरम हो जाएं। और खुदावंद, जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो फल लाए, यीशु के नाम से आमीन। आज जिस हवाले की तिलावत की गई है, अक्सर ये रोज़ों के अयाम में और ख़ासकर जब खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दिन करीब आ जाते हैं, होली वीक के दिनों में इस हवाले की तिलावत की जाती है। लेकिन आज हम इस हवाले में से एक मुख्तलिफ अंदाज में से सीखेंगे, क्योंकि हम कलीसिया की खूबियाँ देख रहे हैं। और आज जिस खूबी के बारे में हम सीखेंगे वो इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह की अपने शागिर्दों को तालीम है। और इस हवाले में से 41वीं जो आयत है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। यहाँ पर यीशु ने अपने शागिर्दों को दुआ करने, जागते रहने और दुआ करते रहने के लिए कहा, और उसका सबब यह बयान किया कि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आज हम कलीसिया की जिस खूबी पर गौर करेंगे वो दुआ करने की खूबी है। जिंदा कलीसियाएं
दुआ करने वाली कलीसियाएं होती। जैसा कि मैं अक्सर जब हम इस सीरीज को सीख रहे हैं जिसमें जिंदा कलीसिया की खूबियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अक्सर ये चैलेंज देता हूं कि जिस खूबी पर हम गौर करते हैं या जिस खामी को हम कलाम मुकद्दस में से लोगों में देखते हैं, उन्हें हमेशा हमें अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने की जरूरत है। और इस सीरीज का मकसद भी ये है कि जिस खूबी को भी हम कलाम मुकद्दस में से देखें कि ये खुदा के लोगों में होनी चाहिए, उस खूबी को हम अपनी जिंदगी में लेंगे। और आज खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को हमने देखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि जागो और दुआ करो। और नए अहदनामे में बहुत दफा खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के बारे में, मांगने के बारे में, खुदा पर तवक्कुल और भरोसा रखने के बारे में, बार बार दुआ मांगने के लिए तालीम दी है। दुआ की अहमियत को, दुआ की ईमानदार की जिंदगी में, खुदा के लोगों की जिंदगी में अहमियत को हम कलाम मुकद्दस में दुआ के वसीले से जो काम हुए हैं, दुआ के वसीले से जो मौजज़ात हुए हैं, दुआ के वसीले से खुदा के लोगों ने जो कुछ हासिल किया है और जो कुछ मुकम्मल किया है, उससे अंदाजा हो सकता है कि कलीसियाओं की जिंदगी में दुआ कितनी जरूरी है, कलीसियाओं की जिंदगी में दुआ कितनी अहम है। और खास तौर पर हमें दुआ का जो आगाज है कलाम मुकद्दस में पहली दफा पैदाइश की किताब के 4 बाब की 26वीं आयत में मिलता है, जिसमें दुआ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 26 में लिखा है, सेत के यहां भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। और दुआ के जब लफ्ज को हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, जानते हैं, बहुत दफा इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम दुआ के हवाले से बतौर कलीसिया, बतौर ईमानदार खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। दुआ का जो लफ्ज है कलाम मुकद्दस में, इसे मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया गया है। दरखास्त करना, सप्लिकेशंस, मिन्नत करना, रिक्वेस्ट करना या इल्तमास करना, इंटरसेशन, दूसरों के लिए शफात करना, खुदा को पुकारना, खुदा से फरियाद करना, खुदा से मांगना। और उसके अलावा जो इब्रानी लफ्ज है इसके लिए, उसका मतलब सिजदा करना, सरबसजूद होना, यीशु से बातें करना। उसके अलावा खुदा अपने अंदर किसी कमी को महसूस करते हुए किसी दूसरे से मांगना। ये सारे दुआ के लिए अल्फाज हैं कि हम दुआ दरखास्त करते हैं, दुआ में हम इल्तमास करते हैं, हम मिन्नत करते हैं, हम समाजत करते हैं, हम बतौर ईमानदार अपनी जिंदगी में कमी महसूस करते हैं कि हम ये सब कुछ खुद हासिल नहीं कर सकते, किसी और से मांगने की जरूरत है। यह सिजदा करना, ये भी दुआ के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए। और दुआ के जरिए से बतौर ईमानदार हम अपनी जिंदगी में खुदावंद से रफाकत के मजे को चखते हैं। दुआ खुदा से रफाकत है, दुआ खुदा से बातें करना है। और बहुत दफा हमने इस बात को मुख्तलिफ औकात में सीखा है कि दुआ के दौरान हम खुदा से बात करते हैं। जब हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है। यानी जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम खुदा की मर्जी को जान पाते हैं और ये तजुर्बा करते हैं कि खुदा हमसे बातें कर रहा है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हमारे पास मौका होता है कि हम खुदा से बातें करें। खुदा हमारी सुनता है और हम अपने दिल की बात को उसकी हजूरी में रखते हैं। हम अपने दिल को खुदा की हजूरी में खोलते हैं, हम अपनी बात खुदा से कर सकते हैं। दुआ, किसी ईमानदार ने कहा है कि दुआ आसमान की चाबी है, कुंजी है। यानी दुआ के जरिए से हमारी बातें आसमान पर खुदा की हजूरी में पहुंचती हैं। और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के 4 बाब की 22वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत से बातचीत करते हैं और सामरी औरत के साथ बातचीत में एक हवाला बहुत ही अहम
और बहुत ही मशहूर भी है। हम अक्सर उसकी तिलावत करते हैं, हम उसे सुनते हैं, बोलते हैं और उसको लोगों के सामने पेश भी करते हैं कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। ये आयत जो है ये भी दुआ की तरफ इशारा कर रही है कि दुआ रूहानी तौर पर खुदा के साथ एक ताल्लुक है। दुआ हमारी रूह का खुदा की रूह के साथ एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, एक रफाकत है जो हमारी दुआ के वसीले से पूरी होती है कि दुआ में हमारी रूह खुदा के साथ एक रिश्ते में जुड़ जाती है। दुआ हमें आजादी देती है कि हम खुदा के पास आ सकते हैं, क्योंकि पुराने अहदनामे में भी और खास तौर पर पैदाइश की किताब में जब हम इंसान के गुनाह को देखते हैं और उसके बाद आदम और हव्वा की खुदा के साथ दूरी और जुदाई को देखते हैं, और उससे पहले आदम और हव्वा की खुदा के साथ रफाकत का तजुर्बा जो है उन्होंने हासिल किया, उसको कंपेयर करते हैं, उनका कंपैरिजन देखते हैं, तो उससे हमें यह अंदाजा होता है कि इंसान खुदा की हजूरी में आने से खौफजदा है। इंसान अपने गुनाह के बायस, इंसान अपनी नापाकी के बायस खुदा की हजूरी में आने से डरता है। आदम और हव्वा ने जो पहले खुदा के साथ रफाकत रखते थे, खुदा की हजूरी में आते थे और खुदा उनसे बातें करता था, उसके पास आने से डरे, उसका सामना करने से डरे, क्योंकि उनकी जिंदगी में नाफरमानी और गुनाह आ चुका था। लेकिन दुआ हमें दिलेरी देती है, दुआ हमारे खौफ को खत्म करती है कि हम खुदा के पास आ सकते हैं। दुआ हमें एहसास देती है कि खुदा हमसे प्यार करता है। दुआ हमें ये एहसास देती है कि हमारा कादिर खुदा बहुत बड़ा है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। ये हमारे ईमान को मजबूत करती है। और मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने 6 बाब में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दुआ के लिए हमारे रवैये और खुदा की तरफ से जो उसका जवाब के लिए खुदा का रद्देमल है उसको बयान किया है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये तीनों अल्फाज हमें तैयार करते हैं कि बतौर ईमानदार हमारी जिंदगी में दुआ की कितनी जरूरत है और किस तरह से हमें खुदा के पास आने और दुआ करने की जरूरत है। हम में से हर एक को दुआ की जरूरत है, मांगने की जरूरत है, उसका दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये हमें एहसास दिलाती है कि हम कमजोर हैं और हमारा कादिर खुदा बहुत बड़ा है, वो देने वाला खुदा है। और जब हम उसके पास आएंगे वो मोहब्बत के साथ, रहम के साथ हमारी दुआओं को सुनेगा। और फिर खास तौर पर ढूंढने का भी इसमें जिक्र किया गया है, यानी हमें ये एहसास दिलाया गया है कि हमें शिद्दत के साथ, बड़ी तड़प और ख्वाहिश के साथ खुदावंद से मांगते रहने की जरूरत है, खुदावंद से बात करते रहने की जरूरत है। और मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील के 18वें बाब में हमें एक बेइंसाफ काजी और बेवा की तमसील खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिलती है। 18वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। किस गर्ज से? मकसद क्या है यीशु का इस तमसील को बयान करने का? क्यों यीशु ने तमसील बयान की? इस गर्ज से, यानी इस मकसद से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे तमसील कही। और आगे एक काजी की तमसील है कि वो ना खुदा से डरता था, ना आदमियों की कुछ परवाह करता था, बेइंसाफ काजी था। एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर, मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अर्सा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो ना मैं खुदा से डरता हूं, ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा।
ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि जल्द उनका इंसाफ करेगा। इस तमसील से हमें यह एहसास होता है कि यीशु ने जब मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, उस तालीम में, और फिर यहां पर भी, और फिर उसके बाद जब शागिर्दों को कहा कि जागते रहो और दुआ करते रहो, इससे हमें ये एहसास होता है कि यीशु ने ईमानदारों की जिंदगियों में, कलीसियाओं की जिंदगियों में दुआ की अहमियत को किस तरह से स्ट्रेस दिया है, फोकस किया है कि ईमानदार की जिंदगी में दुआ कितनी जरूरी है, दुआ करते रहना कितना जरूरी है, मांगते रहना और उसे ढूंढना, उसके पास आना, उसका दरवाजा खटखटाना कितना जरूरी है। हमारी जिंदगी में दुआ अक्सर आखिरी ऑप्शन होता है। ईमानदार की जिंदगी में दुआ पहला ऑप्शन होना चाहिए। पहले हम सारे इंसानी दरवाजे खटखटाते हैं, पहले हम अपनी कोशिशें करते हैं, पहले हम सारी अपनी अक्ल, अपनी ताकत, अपने वसाइल इस्तेमाल करते हैं। जब हम नाकाम हो जाते हैं तो फिर आखिरी ऑप्शन खुदा होता है। लेकिन ईमानदार के लिए पहला और आखिरी हमेशा एक ही ऑप्शन होना चाहिए, वो खुदा से दुआ है, खुदा से मांगना है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यानी यीशु ये चाहता है कि ईमानदार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का दरवाजा खटखटाएं, उसी से मांगे, उसी से मांगते रहे और पाएंगे। ईमानदारों की जिंदगियों में दुआ नंबर 1 ऑप्शन है और लास्ट भी वही है। हमारा तवक्कुल और भरोसा दुआ के जरिए से सिर्फ खुदा पर होने की जरूरत है। अपनी जिंदगी के हर एक काम के लिए, जिंदगी के हर एक मकसद के लिए खुदावंद से मांगते रहने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में सारे कामों के लिए वक्त होता है, दुआ के लिए सबसे कम वक्त होता है। हर ड्यूटी के लिए, टाइम के लिए, हर अपॉइंटमेंट के लिए हम वक्त पर पहुंचना चाहते हैं। दुआ के लिए जब वक्त मिलेगा कर लेंगे। हमारी जिंदगी में सबसे आखिरी ऑप्शन दुआ है। सबसे आखिर में हमारी अहमियत जो है, जो प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं, उनमें से आखिरी तरजीह दुआ होती है। ईमानदार की जिंदगी में पहली तरजीह दुआ होनी चाहिए। अपने दिन का आगाज, अपने काम का आगाज दुआ के जरिए से करते रहने की जरूरत, ताकि खुदावंद में हम मजबूत रहें। और यहाँ पर यीशु ने कहा कि रूह तो मुस्तैदा मगर जिस्म कमजोर है। और हमने अभी पहले भी देखा कि दुआ जो है वो इंसानी रूह का खुदा के साथ एक रिश्ता और ताल्लुक कायम कर देता है। ये सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है, दुआ रूह का रिश्ता है खुदा के साथ, कि हमारी रूह जो है वो खुदावंद के साथ बात करती है। और हमारी जिंदगियों में दुआ क्या क्या कर सकती है, ये एहसास जिसने ये तजुर्बा किया है उसको हो सकता है। जिसने दुआ के जरिए से खुदावंद से मोजज़ात लिए हैं वो जानता है कि उसकी जिंदगी में दुआ ने क्या काम किया है। लेकिन ये तजुर्बा हर कोई कर सकता है। हर ईमानदार जो जिंदा खुदावंद पर ईमान रखता है, जो यीशु के वसीले से खुदा के पास आता है, वो ये तजुर्बा कर सकता है। ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, ये चंद ईमानदारों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पादरी साहब के लिए नहीं है, ये चंद कलीसिया के बुजुर्गों के लिए नहीं है। ये तजुर्बा, ये फजल खुदा का, ये खुदा का रहम हर ईमानदार के लिए है। ये दरवाजा हर ईमानदार के लिए खुला है। कोई भी ईमानदार जो यीशु पर ईमान रखता है, जो जिंदा खुदावंद पर ईमान रखता है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है, ये दरवाजा खुला है
कि किसी भी वक्त, किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख में वो खुदावंद के पास आए और खुदावंद से जो मांगता है उससे मिले। इसके लिए किसी एक खास मौके की, किसी एक खास वक्त की, किसी खास शख्स की या किसी खास ओहदे का हामिल होने की जरूरत नहीं है, ईमानदार होने की जरूरत है। और खुदा के कलाम में लिखा है, मुकद्दस याकूब का खत उसका 5वां बाब, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। इन्ना को नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। यानी खुदावंद ईमानदारों की दुआ से बहुत कुछ कर सकता है। और कलाम मुकद्दस में ऐसे मौजज़ात देखते हैं, कलाम मुकद्दस में बहुत से मौजज़ात हमें बताते हैं जो जिनमें वो कुछ हुआ जो इंसान नहीं कर सकता। सलातीन की किताब में हम एलिया के मौजज़े को देखते हैं। मुकद्दस याकूब ने इसका जिक्र भी किया। सलातीन की पहली किताब और उसके 17वें बाब में एलिया ने दुआ की और बारिश रुक गई। 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। मुकद्दस याकूब कहता है 5वें बाब में अपने खत में कहते हैं कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया हमारे जैसा था, इंसान था, लेकिन क्या है, उसने दुआ की, बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, और 3.5 वर्ष तक मीना बरसा। बारिश को कंट्रोल करना किसी इंसान के इख्तियार में है, ये खुदा के इख्तियार में है। फितरत खुदा के कंट्रोल में है। यहूदियों के लिए ये अल्फाज बड़े अजीब थे जब याकूब कहता है कि एलिया हमारा हमतबीयत इंसान था, क्योंकि वो समझते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो समझते थे कि एलिया को तो खुदा ने जिंदा उठाया है, एलिया बहुत पाक होली पर्सन, जिसको खुदा ने जिस्म समेत जिंदा उठा लिया, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई होली पर्सन है, शख्स है, जो नबी है, मुकद्दस है, जिसे खुदा ने इस जिस्म समेत ही जिंदा उठा लिया, क्योंकि ये जिस्म जो है वो तो नापाक होता है। खुदा ने इसको जिंदा उठाया, ये बहुत पाक है। याकूब कहता है वो हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन अगर वो हमारा हम तबीयत इंसान था तो वो ये काम कैसे करता है? वो काम जो इंसान के बस में नहीं है, वो काम जो इंसान के इख्तियार में नहीं है, वो कैसे हुआ है? दुआ के जरिए से। प्रेयर मेक्स अ कॉमन मैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। ईमानदार वो काम करता है जो ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दुआ इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए, ऐसे काम करने के जो इंसान के इख्तियार में नहीं है, वो भी करने का इख्तियार दे देती है, इस्तेमाल करती है। दुआ दुश्मनों पर, मुखालफतों पर फतह का मौका देती है, मजबूत कर देती है। कलाम मुक़द्दस में बहुत से ऐसे मौजज़ात हम देखते हैं जिसमें खुदा के लोगों ने कमजोर होने के बावजूद दुआ के जरिए से ताकतवर इंसानों पर गलबा पाया, फतह पाई। आस्तर की मिसाल है, इसराइल में बहुत दफा हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं। अलीशा की दुआ है, शाह आराम पर फतह है, और वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से इतने लाखों लोगों पर, एक सनहरब से बचने के लिए 1,85,000 की फौज है, लेकिन दुआ ने उन्हें फतह दी। खुदा अपने लोगों को दुआ के जरिए से दुश्मनों पर, ताकतवरों पर, मुखालफतों पर फतह दे देता है, मुश्किल हालात पर फतह दे देता है। दुआ ईमानदारों की रूहानी आंखें खोल देती, वो बातें जो इंसान नहीं जान सकता, देख नहीं सकता, दुआ के जरिए से खुदा वो देखता है, इंसान वो देखता है। रोया, नबूवतें, खुदावंद का फजल दुआ के जरिए से इंसान पर होता है। ऐसे नहीं टुरदे ही रोया या नबूवत हो जाती, दुआ करना पड़ती है, खुदावंद के साथ
ताल्लुक कायम रखना पड़ता है। दुआ इंसानों की रूहानी आंखें खोल देती है। हम कलाम मुक़द्दस में ऐसी बातों को देखते हैं। दानियल की किताब में दुआ के जरिए से ख्वाबों की ताबीर, भेदों का खुल जाना, रोया का जाहिर होना, शागिर्दों पर रोया का जाहिर होना, मुक़द्दस पतरस पर अमाल की किताब में रोया का जाहिर होना, खुदा का अपनी बातों को उन पर जाहिर करना, खुदा के साथ मुक़द्दसीन की बातें, खुदा के साथ बहुत बातचीत, रफाकत, ये दुआ के जरिए से मुमकिन है। दुआ ईमानदारों को बड़े बड़े मौजज़ात दिखाती है। शिफा का काम, बड़े बड़े मौजज़ात दुआ के जरिए से हो जाते हैं, जो इंसान नहीं कर सकता, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते। डॉक्टर्स कई दफा हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो गया। आप में से बहुत से लोग इस तजुर्बे में से गुजरे होंगे कि वो बीमारियां, वो तकलीफें जो बाज़ औक़ात समझ नहीं आती डॉक्टर्स को, जो बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती, डायग्नोस नहीं हो पाती, दुआ के ज़रिए से लोग शिफा पाते हैं। बड़े बड़े मौजज़ात हम गवाहियाँ सुनते हैं। हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ होंगी, हमने अपने इर्द गिर्द गवाहियाँ सुनी होंगी कि दुआ किस तरह से इंसानों की ज़िंदगियों में काम करती है और उन्हें रूह से भर देती है, उनके वसीले से बड़े बड़े काम लेती है। कलीसियाओं की तरक्की दुआ के ज़रिए से हुई है। हमें अमाल की किताब में जो कलीसिया का फैलाव नज़र आता है, मुनादी नज़र आती है और उसके वसीले से ईमानदारों का यीशु के पास आना नज़र आता है, उसके पीछे दुआ की कुव्वत है। इब्तदाई कलीसिया और शागिर्द दुआ करते थे। आज के दौर में क्यों ये सब कुछ नहीं हो रहा? मुनादी के ज़रिए से कलीसियाएँ आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मुनादी के ज़रिए से कलीसिया बहुत फैलाव में क्यों नहीं जा रही? जिस तरह से इब्तदाई कलीसिया थी और आज अरबों की तादाद में मसीही हैं, लेकिन उसके बावजूद और बहुत से हमारे लोग हैं और अकायद हैं, वो भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं। दुआ की कमी है कलीसियाओं में, हमारी ज़िंदगियों में दुआ की कमी है। हमारी ज़िंदगी में परेशानियां, मुसीबतें, दुख हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, दुआ की कमी है। दुआ में मजबूत होने की कलीसिया को जरूरत है। ईमानदारों को दुआ में मजबूत होने की जरूरत है। दुआ के जरिए से हमें कलाम मुक़द्दस में औलाद की नेमत भी नजर आती है कि खुदा ने दी है। हन्ना की जिंदगी में हम देखते हैं कि हन्ना ने किस तरह से खुदावंद से रो रो कर दुआ कर रही है और सिर्फ उसके होंठ ही हिलते थे, और इन्हीं का ने समझा कि शायद ये नशे में है, लेकिन वो खुदावंद से भरे हुए दिल के साथ रो रो कर दुआ कर रही थी। ये दुआ क्या क्या बरकतें लाती है, दुआ क्या क्या मौजज़ात करती है, दुआ कितने बड़े बड़े काम करती है। लेकिन आज मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि जो दुआ बड़े बड़े काम कर सकती है, जो दुआ सब कुछ कर सकती है, उसी चीज़ की हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कमी है। जिसके ज़रिए से हम सब कुछ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसी को हम अपनी ज़िंदगी में सबसे कम दर्जा देते हैं। और आज जिंदा कलीसिया की खूबी के तौर पर मैं आपके सामने ये चैलेंज रखना चाहता हूँ कि अगर हम समझते हैं कि हम जिंदा कलीसिया हैं, जिंदा ईमानदार हैं, हम खुदावंद में बड़े मजबूत हैं, तो हमें ये भी आज गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में दुआ की कितनी अहमियत है। हमने अपनी ज़िंदगी में दुआ को कितनी अहमियत दी है। बहुत दफ़ा लोग दुआ करते हैं और दो तरह के लोग हैं। दुआ करते हैं, नहीं सुना जाता, दुआ का जवाब नहीं आता, छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि बार बार मांगते रहने की जरूरत है। बेइंसाफ काजी की तमसील जो है वो इसी वजह से है कि वो इंसाफ ही नहीं करता था, लेकिन जो खातून थी, जो बेवा थी, वो बार बार आकर दरख्वास्त कर रही है। तो उसने कहा कि मैं अगरचे खुदा से भी नहीं डरता, खुदा की भी नहीं सुनता, इंसानों के भी ख्याल नहीं करता, खुदा से भी नहीं डरता, लेकिन मैं इसका इंसाफ करूँगा। खुदा चाहता है कि हम मांगते रहें, हमारा ईमान खुदा में कितना कायम है। और दूसरे लोग ये हैं कि उतनी देर तक मांगते हैं जब तक दुआ सुनी नहीं जाती।
जब सुनी जाती है, मिल जाता है जवाब, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, फिर दुआ की कोई लोड़ नहीं। दो तरह से मैंने आपको बताया लोग होते हैं कि जो बहुत दुआ करते हैं लेकिन उतनी देर तक करते हैं जिदों तिकर मिलता नहीं, जब मिल जाता है तो फिर उसके बाद दुआ छोड़ देते हैं, खुदा के साथ ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है। या दूसरे लोग होते हैं जो मांगते हैं, अगर देर हो गई है नहीं मिला तो कहते हैं नहीं साड़ी खुदा सुनता ही नहीं, पता नहीं जी किन्ना दी सुनता, साड़ी तो कभी नहीं सुनी, हम फिर छोड़ देते हैं दुआ करना। हमें मांगते रहने की जरूरत है, खुदावंद पर ईमान और भरोसा तवक्कुल रखने की जरूरत है, और उसने हमें भी ये आज़ादी दी है कि हम उससे मांगे। खुदा के कलाम लिखा, मुझसे मांग मैं तुझे कोमे में रास में दूंगा, ये छोटी चीज नहीं, मुझसे मांग मैं तुझे कोमे में रास में दूंगा। इसलिए आज़ादी के साथ खुदावंद से मांगने की जरूरत है, मांगते रहने की जरूरत है, उससे बात करने की जरूरत है। दुआ का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जब हमें जरूरत हो तो उस वक्त ही मांगना है। दुआ के लिए सिर्फ किसी मकसद की जरूरत नहीं है, दुआ एक ताल्लुक और रिश्ता है खुदावंद के साथ, इसलिए ये हमेशा कायम रहना चाहिए। ये नहीं कि बस पूरी हो गई दुआ तो बस ठीक है, उसके बाद दुआ के लिए किसी मकसद की जरूरत नहीं है। दुआ का एक ही मकसद है कि ईमानदार बनाए इसलिए गए हैं, ईमानदार चुने इसलिए गए हैं कि वो खुदावंद के साथ ताल्लुक रखें, फेलोशिप रखें। आदम और हव्वा का इस दुनिया में क्या मकसद है कि वो खुदावंद के नाम को जलाल दें, और वो खुदावंद के साथ रफाकत रखते थे। इसी तरह ईमानदार इस दुनिया में खुदा के नाम को जलाल देने के लिए है, खुदावंद के साथ रफाकत रखने के लिए है, और यही एक मकसद है जो हमें तैयार करता है कि हम हमेशा अपने आप को दुआ में खुदावंद में मशगूल रखें। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हम अपनी ज़िंदगी में दुआ के असूल को अपनाएं। हमें से हर एक की ज़िंदगी में यह असूल होना चाहिए, क्योंकि ये दुआ ना सिर्फ खुदा के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करेगी, हमारी ज़िंदगी में से परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों को निकालने का वसीला बनती है, बीमारियों से शिफा का वसीला बनती है, फतह का वसीला बनती है, आजमाइशों पर गालिब आने का वसीला बनती है, शैतान पर फतह पाने का वसीला बन जाती है। आइए हम दुआ के लिए अपने सबक को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने दुआ के वसीले से हमें ये मौका दिया, हमें आज़ादी दी है कि हम तेरे पास आ सकते हैं, तुझसे मांगते हैं, और तू हमारा आसमानी बाप है जो हमें देता है। खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं, तेरे फजल को मांगते हैं, हमें से हर एक को तैयार कर। अगर हमारी ज़िंदगी में दुआ की कमी है तो खुदावंद तू हमारी मदद कर, ताकि हम इस कमी को पूरा कर सकें। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद लापरवाही है तो हम इसका इकरार करते हैं। खुदावंद तू हमारी मदद करके हम अपनी ज़िंदगी से इस लापरवाही को ख़त्म कर सकें, और हम अपनी ज़िंदगी में दुआ को अपनाते हुए तेरे साथ रफाकत में मजबूत हो सकें। हमारी इस कोताही को खुदावंद तू माफ़ कर, हमारी इस गलती को, इस खामी और कमज़ोरी को खुदावंद तू माफ़ कर, और हमारी मदद कर, ताकि आइंदा ज़िंदगी में हम दुआ में मजबूत हों, क्योंकि यही तेरे लोगों की एक खूबी है, यही तेरे लोगों को पाकीज़गी की तरफ, तेरे साथ रफाकत में मजबूत होने की तरफ लेकर आती है। यीशु के नाम से आमीन। अब ये गीत से पहले दो अनाउंसमेंट, एक तो म्यूजिक क्लास की अनाउंसमेंट है। 22 से एंड सब शुरू, 22 सितंबर से हमारी म्यूजिक क्लास शुरू हो रही है। कल उसकी जो गुज़श्ता जो कोर्स था उसका इख्तिताम हुआ, ग्रेजुएशन हुई, और बच्चों को सर्टिफिकेट्स तकसीम हुए, उनकी परफॉर्मेंस भी दी। बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया जिन्होंने सीखा था। और इस दफ़ा 22 सितंबर से फिर से म्यूज़िक क्लासेस का आगाज़ हो रहा है, जिसके लिए आप नोएल से या रशीद जॉन साहब से रब्ता कर सकते हैं।
और ये आपकी रहनुमाई कर सकते हैं किस तरह आप उस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और उस म्यूज़िक क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। हर साल गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो है वो एक सेमिनार मुनक्कद करती है, जिसमें जो मसीही नौजवान हैं, बेटे और बेटियां हैं, उनको मुकाबले के इम्तहान के लिए तैयारी के लिए मोटिवेशन दी जाती है और उनकी रहनुमाई की जाती है ताकि वो अपने आप को मुकाबले के इम्तहानात के लिए और तमाम ऐसे इम्तहानात के लिए जो गज़ेटेड पोस्ट के लिए हैं उनके लिए तैयार कर सकें। इस दफ़ा भी उन्होंने 24 सितंबर को इस सेमिनार का एहतमाम किया है और इसका वेन्यू जी प्रेइंग हैंड्स कैथेड्रल वारस रोड, ये वारस रोड पे जो चर्च है प्रेइंग हैंड कैथेड्रल्स, वहाँ पर ये सेमिनार होगा और 24 सितंबर को हफ्ते के दिन सुबह 8 बजे है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 300 रुपये है और इसमें लेक्चर्स हैं CSS के लिए, PMS के लिए, जुडिशरी के लिए जो जॉब्स करना चाहते हैं, लेक्चरशिप के लिए और डिफेंस फोर्सेस के लिए। ये हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस सेमिनार को ज़रूर अटेंड करें ताकि वो सीख सकें कि किस तरह से इन इम्तहानात के लिए तैयार हुआ जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बेटे और बेटियां, हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं, अच्छे ओहदों पर जाएं। हम खुदा का शुक्र है कि खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां तालीम में बहुत तरक्की कर रहे हैं और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इस सेमिनार को अटेंड करें ताकि उनको पता लग सके कि किस तरह से जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको अटेंड किया जा सकता है। और ये इनकाद जो है वो हर साल होता है इस सेमिनार का, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो मौजूदा हैं वो ये कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा जो मसीही बेटे बेटियाँ हैं, जवान बेटे बेटियाँ हैं, वो इन जॉब्स में आ सकें। ये बड़ा अच्छा मौका है, ज़रूर इससे इस्तेफादा करें। ये 24 तारीख होगा, 24 सितंबर को सुबह 8 बजे प्रेइंग हैंड कैथेड्रल है वारस रोड पर, उस चर्च में ये सेमिनार होगा। और इस वक्त हमारे पास प्रोफेसर डैनियल साहब मौजूद हैं, वो भी इसका हिस्सा है, अगर आप उनसे भी रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। और नईम जॉन साहब और कुछ लोग हैं वो इसको मुनक्कद करवाते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त हम हदिये के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 205, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता हूं। गीत नंबर 205, गीत नंबर 205 और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे।
खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हमने जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजारा है ये तेरे हजूरी में कबूल ठहरे, और ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं, खुदावंद ये भी तू कबूल कर। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बहुत सी बरकतें दे। हमारे ईमान को खुदावंद मजबूत कर, हमारा तवक्कुल और भरोसा खुदावंद तुझ पर रहे। इस हफ्ते को खुदावंद हमारे लिए मुबारक ठहरा, हमारी हिफाजत कर, हमारे साथ और खुदावंद हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम अपने कामों से अपनी बातों से यीशु की गवाही दे सकें। खुदावंद तू हमारी मददगारों में मजबूत कर, और खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई अजरा शुजात के लिए और डॉक्टर जी मुफ्ती के लिए जो इस वक्त बीमार हैं। खुदावंद उनके साथ, और डॉक्टर जी मुफ्ती की सर्जरी के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। जब उन्होंने बड़े ईमान के साथ दरख्वास्त की है कि तेरे लोग उनके लिए दुआ करें, तो खुदावंद तू उनकी मदद और उनकी हिफाजत कर। एक कामयाब सर्जरी के वसीले से तेरा मौजज़ा तेरी हजूरी से उनके लिए मांगते हैं। भाई अजरा शुजात के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं, और भी जितने लोग हमारी कलीसिया में इस वक्त तकलीफ और बीमारी की हालत में यीशु के नाम से उनके लिए शिफा मांगते हैं। और हमारे जवान बेटे बेटियां जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं और रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, खुदावंद उनके लिए भी तेरी तरफ से कामयाबी मांगते हैं, यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखें, मेरी मदद के लिए।
क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें और इस रोटी और शीरे की तकदीस के लिए भी दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरे वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी गुनें उसके नहायत पेश कीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें वो हमें हमेशा बसे। इसी तरह खुदावंद इस रोटी और शीरे के लिए दुआ करते हैं, उनकी तकदीस कर तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से ये पाक ठहरें और खुदावंद जब तौफीक बख्श दे कि जब इनको खाएं तो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार अपनी जिंदगी से करें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मैं भी खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ। क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। Oh
मूसा ने तो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा कर दूं। यीशु ने कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे।
अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाकर मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। यीशु ने ये बातें कफरनहूम के एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त कही। दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आइए हम दुआ करें। ऐ काबिल मुतलिक रब्बी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जिन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए अपने बेटे हैं हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल और करम हमको साबित करता है कि ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदार और मुबारक जमात है दर हकीकत गठे हुए आज़ा है और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अज़ियत के स्वाब की स्वाब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज़ करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक और फाकत में कायम रहें और जो नेक अमाल अपनी पेशकश से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सबको किया करें और उसी हमारे खुदा यीशु के वसीले से जिसकी तेरे और उनको उसके साथ तमाम चीज़ों को ताज़ी गलबा होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह
और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादर एक बाप, हम तेरी हमद करते हो, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुश करते हो, तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के बहने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में वाला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर पे खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।